ब्रह्मोस इंडियन आर्म का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, जिसकी ताकत से थर्रा गया पाकिस्तान। वो अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। तो वहीं भारत पाकिस्तान में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन देश के अंदर एक अलग जंग छिड़ गई। ये जंग है विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लेकर। दरअसल ट्रोलर उन्हें और उनके परिवार को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानो ब्रह्मोस के सहारे पाकिस्तान को ऐसा सुनाया कि गद्दार पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो जाए। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भारत अब तक हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए बड़ी हद तक विदेशों पर निर्भर रहा है। इसे दूर करने के लिए देश में ही रक्षा उपकरणों को निर्माण किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से देश में ही रक्षा उपकरणों का निर्माण होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अब बड़ा कदम होगा। यूपी सरकार के मुताबिक जनवरी 2025 तक डिफेंस कॉरिडोर के लिए यूपी सरकार ने 169 कंपनियों के साथ करीब 28,475 करोड़ रुपए के समझौते एमओयू किए हैं। इनमें सिर्फ 57 कंपनियों को जमीन अलॉट की जा चुकी है। 87 कंपनियों को जमीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। कुल 1649 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जा चुकी है। सभी यूनिट लग जाने के बाद करीब 46,667 लोगों को रोजगार मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अगले 4 वर्षों में सिर्फ यूपी से 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात होगा। मिसाइल, ड्रोन, गोला बारूद और छोटे हथियारों की सप्लाई में सबसे बड़ा सप्लायर होगा। कानपुर हल्के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, राइफल कानपुर में ही पहले से ही फील्ड गन फैक्ट्री में धनुष तोप बन रही है। रिवॉल्वर बनने की फैक्ट्री भी है। पिछले साल यहां अडानी ग्रुप की डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट 2025 एकड़ में बनकर तैयार हुई है। ग्रुप ने इसमें 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। फैक्ट्री में हल्के एयरक्राफ्ट, तोप के 47 कार्बन पिस्टल, ड्रोन और स्पाइन राइफल जैसे 41 तरह के हथियार बनाए जाएंगे। यह एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स है। यहां से दुनिया भर के हथियार और कारतूस की सप्लाई की जाएगी। अडानी ग्रुप के मुताबिक कानपुर में और 2 यूनिट भी लगाई जा रही हैं। इनका भी निर्माण तेजी से चल रहा है। निवेश अगले 5 साल में 3,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस ने भारतीय सेना के लिए 7 करोड़ के यूवी ड्रोन तैयार किए हैं। ये ड्रोन मानव रहित हैं। ये दुर्गम पहाड़ियों पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई से दुश्मन के मूवमेंट की वीडियो, फोटो भेज सकते हैं। वक्त पड़ने पर मिसाइल अटैक कर सकते हैं। इनकी टेस्टिंग सेना कर रही है। इसके अलावा राइफल में यूज होने वाली गोलियां और टैंक के गोले बन रहे हैं। यहाँ पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर डिफेंस कॉरिडोर आकार ले रहा है। झांसी में अब तक 16 कंपनियों को 531 हेक्टेयर जमीन दी जा चुकी है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 140 करोड़ रुपए की लागत से अपनी यूनिट के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। बीडीएल यहाँ 400 करोड़ का निवेश कर मिसाइल बनाएगी। इसके अलावा स्वीडन की कंपनी साब एबी को भी यहां जमीन आवंटित की जा चुकी है। विजयन त्रिशूल डिफेंस कंपनी को जमीन मिल गई है। कंपनी छोटे कैलिबर के हथियारों और गोला बारूद का निर्माण करेगी। यहां 123 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल 400 करोड़ रुपए से रडार बनाने की फैक्ट्री लगा रही है। जमीन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अभी कोई यूनिट तैयार नहीं हुई है। लखनऊ में 12 कंपनियों को जमीन दी गई है। यहां ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का शुभारंभ हो चुका है। शुरू में 100 से अधिक मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा गोला बारूद और ड्रोन का निर्माण लखनऊ में होगा। इसके अलावा कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बनेगा। यहां मॉडर्न हथियारों की टेस्टिंग भी होगी। तो अलीगढ़ में ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और रडार निर्माण का हब बन रहा है। बेरिबिन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी
स्मिथ एंड वेसन रिवाल्वर पिस्टल बनाने लगी है। अमित इंडस्ट्री यहां रडार बना रही है। चित्रकूट में ड्रोन मिसाइल अब तक परियोजना के लिए 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि शेष भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। ये सभी शहर एक्सप्रेस वे के पास हैं, इसलिए इनकी कनेक्टिविटी बेहतर है। लखनऊ, कानपुर, आगरा में एयरपोर्ट है। चित्रकूट और झांसी में एयरपोर्ट प्रस्तावित है। अलीगढ़ के पास जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार है। तो डिफेंस कॉरिडोर का मतलब एक ऐसा रूट होता है जहां सेना की जरूरत का सामान बनाया जाता है। इसमें जवानों की वर्दी से लेकर बड़े बड़े हथियार, ग्रेनेड, टैंक, आर्मी टैंक, एम्बुलेंस, हेलमेट आदि शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई है जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। तो वहीं भारत पाकिस्तान में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन देश के अंदर एक अलग जंग छिड़ गई है। ये जंग है विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लेकर। दरअसल ट्रोलर उन्हें और उनके परिवार को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण मिस्री ने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पक्ष में उतर आए हैं। विदेश सचिव और उनके परिवार की ट्रोलिंग पर अखिलेश यादव ने इस मामले को संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कुछ असामाजिक, आपराधिक तत्व विदेश सचिव और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार और उसके मंत्री इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इसे सत्यनिष्ठ अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने वाला कृत्य बताया है। आशंका जताई है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत का पक्ष रखा था। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने की जानकारी भी उन्होंने दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स उनके पोस्ट पर ऑनलाइन एब्यूज कर रहे थे। यहां तक कि उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीर शेयर हो रही थी, जिससे तंग आकर विक्रम मिस्री ने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि केवल वेरीफाई यूजर्स ही उनका अकाउंट अब देख सकते हैं या उनके पोस्ट पर कोई कमेंट कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खाते और ई पेमेंट खातों का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। सपा अध्यक्ष ने ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को तत्काल सक्रिय करने की मांग करते हुए पूछा कि इन तथ्यों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और क्या ये विदेशी शक्तियों से पैसा लेकर देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रही हैं। उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनलों को तो बंद कर देती है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 24 घंटे के भीतर कोई कदम नहीं उठाती तो जनता यह समझ लेगी कि ये तत्व किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्हें कौन बचा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। तो वहीं लखनऊ के सबसे खास एरोस्पेस इंटीग्रेशन सेंटर, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे सीएम योगी ने मानो ब्रह्मोस के सहारे पाकिस्तान को ऐसा सुनाया कि गद्दार पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो जाए। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आप लोकमत हिंदी के साथ।